जोशीमठ में आज पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में लैंडस्लाइड वाली जगह पर एनडीआरएफ की टीम तैनात, किसी भी तरह के हादसे से निपटने के लिए तैयार है एनडीआरएफ। जोशीमठ में भूस्खलन की वजह से 400 घरों में पड़ी दरारें, खतरे में 3000 लोग, कई परिवार सुरक्षित जगहों पर किए गए शिफ्ट, कुछ निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग में आई दरार, मरीजों की जान पर मंडराया खतरा। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य के पौराणिक मंदिर में भी पड़ी दरार, 2500 साल पुराना है ये मंदिर। दिल्ली के मेयर चुनाव से पहले सिविक सेंटर में भिड़े आप और बीजेपी पार्षद, मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर हुआ बवाल, नहीं चली कार्रवाई, विरोध में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सदन में टेबल के पास खड़े होकर पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के सामने नारेबाजी कर पर्चे फाड़े, मनोनीत सदस्यों को शपथ के लिए पहले बुलाने पर हुआ था हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस पार्षद के पति जुबैर अहमद का आम आदमी पार्टी पर आरोप, आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घर आकर दी सदन में उन्हें सपोर्ट करने की धमकी। विमान में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा का अग्रिम जमानत की तैयारी, बदसलूकी मामले में एयर इंडिया स्टाफ को दिल्ली पुलिस का समन। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए सभी एयरलाइंस को जारी किए दिशा निर्देश। शीतलहर की चपेट में दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत, राजधानी में 2 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, आयानगर में 1.8 डिग्री तक लुढ़का पारा। 2 डिग्री से भी कम दिल्ली का तापमान, कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं जवान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तापमान 0 से नीचे लुढ़कने से हालात काफी नाजुक, सड़क पर लगातार हो रहे हैं हादसे। केलांग का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो वहीं किन्नौर के कल्पा और शिमला का पर्यटन स्थल नारकंडा का न्यूनतम तापमान -4 और -2.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंतर, रिकांगपिओ, कुफरी में माइनस में पहुंचा तापमान, जनजातीय क्षेत्रों में नदी नाले जमे, शीशे में तब्दील हुई सड़कें। औरैया में शीतलहर के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आग के सहारे बैठे लोग। भीषण ठंड की चपेट में जयपुर, अधिकांश जिलों में औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की ठंड का सितम बरकरार, 14 साल बाद जनवरी में लगातार 4 दिनों से जम रही है बर्फ। राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड हुई प्रचंड, फतेहपुर शेखावटी में जम गई है बर्फ। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा नगर बना छतरपुर का नौगांव, तापमान 0.2 डिग्री तक हुआ दर्ज। अमेरिका के रहने वाले कोलबी और समंथा राजस्थान के जैसलमेर में आकर बने शिव भक्त 2 महीने से रोज सोनार किले में बने शिव मंदिर में करते हैं दर्शन। पुणे के जेजुरी में पौष पूर्णिमा के मौके पर लगा गधों का बाजार, हर बार यहां पर लाखों रुपए के गधों की होती है खरीद फरोख्त। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने पुलिस की साप्ताहिक परेड में की शिरकत, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने जन विश्वास यात्रा में की शिरकत, उत्साहित दिखे बीजेपी समर्थक। राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत, किसानों ने सौंपे पत्र। लखीमपुर खीरी में एक घर के बाहर पहुंच गया 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को पकड़कर दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिलाओं ने शुरू किया मधुमक्खी पालन का काम, हर साल हो रही है अच्छी कमाई। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के नाम पर बन रहा है डैम, तालाब का किया गया भूमि पूजन। एमपी के सीहोर में श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए, गर्भगृह में लगाया हीटर। आसनसोल के सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग बच्चों को लगाएगा रुबेला का टीका, 9 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा अभियान।
मध्य प्रदेश के खरगोन में बागेश्वरी माता का सब्जियों और फलों से किया गया श्रृंगार। माता का मनमोहक रूप देखने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बहराइच में 1 दिवसीय इन्वेस्टर्स निर्यात शिखर सम्मेलन का हुआ आयोजन। जिले में 1750 करोड़ का होगा निवेश। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने 88 दिव्यांगों को दी इलेक्ट्रिक स्कूटी। कहा, अब आने जाने में नहीं होगी समस्या। दिल्ली की नेशनल गैलरी में 3D लेजर शो और लेजर लाइट शो का हुआ आयोजन। अलीगढ़ की पुलिस लाइन में लागू हुआ नया नियम। हेलमेट न लगाने वाले पुलिस वालों और आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माफिया और रेपिस्ट पर सख्त बयान। कहा, मेरा बस चले तो जो भी हो उनके बाल काटकर पब्लिक परेड करवाऊं। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में ममता के मंत्री ने 5वें रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस का किया उद्घाटन। विश्वविद्यालय के मंच से जमकर किया ममता का गुणगान। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार में एक विधायक का नाम बताएं जिन्होंने आपकी आत्मा को छूने का काम किया हो। कर्नाटक के तुमकुरु में हुआ बीजेपी जनसेना संवेशा सिरा का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी हुए शामिल। केरल के कोच्चि में राज्य सरकार स्थापित करेगी सार्वजनिक कार्यों और पर्यटन के क्षेत्र में एक सामान्य डिजाइन नीति। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्लोबल के एल्यूमिनाई दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। अहमदाबाद में कनाडा इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव 2023 का हुआ शुभारंभ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भोपाल में जल विजन 2047 में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनियर बेसिक स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों के साथ किया सरकार के उठाए गए कदम का स्वागत। सोमी अली ने एक बार फिर सलमान खान के साथ अपने एब्यूजिव रिश्ते को जाहिर किया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिएक्शन किया पोस्ट। सलमान खान पर मारपीट के लगाया आरोप। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चौपाटी के खिलाफ किया धरना। त्रिपुरा की अगरतला के में मुख्यमंत्री माणिक साहा पुलिस सप्ताह परेड में हुए शामिल। शहीद स्मारक को दी गई श्रद्धांजलि। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक निजी अस्पताल ने 24 घंटे में 5 मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए। गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सर्दियों में दिखाए जानवरों के प्रति स्नेह। गर्म रखने के लिए लगाए हीटर और किए गए निवारण उपाय। 1929 में दिल्ली के चांदनी चौक से हुई थी डीएस ग्रुप की शुरुआत। म्यूजियम में दिखेगी संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी। डीएस ग्रुप के कॉर्पोरेट म्यूजियम का हुआ उद्घाटन। कंपनी की स्थापना से अब तक के सफर का संग्रह। छपरा में पहुंची मशहूर महिला रेसलर दंगल गर्ल बबीता फोगाट। एबीवीपी के कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं को किया संबोधित। कहा, बेटियों को पापा की गुड़िया नहीं शेरनी बनना चाहिए। महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर निकाला मार्च। जमकर की नारेबाजी। एक डॉक्टर ने दूसरे इंटर्न डॉक्टर पर किया था जानलेवा हमला। अपना सेवा स्थापना दिवस मना रहा है यूको बैंक। वृक्षारोपण और रक्तदान समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन। बैंक के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार और महाप्रबंधक अंबिकानंद झा रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कीर्तिमान। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को रिकॉर्ड समय तक रखा जाना। सोनिया गांधी की सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। गंगाराम अस्पताल की तरफ से जारी हुआ आधिकारिक बयान। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चलते हुई थी भर्ती। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे साथ। करनाल में अब हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट देगी ड्रोन उड़ानों की ट्रेनिंग। किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए कर रही हैं जागरूक। लद्दाख में बढ़ते तापमान और बर्फबारी के चलते यातायात हुआ बंद। सेना कर रही है दिक्कतों का सामना। टिहरी गढ़वाल में तेंदुए की दहशत। गांव से पलायन को मजबूर है गांव वाले। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर। वरिष्ठ अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यक्रम
में जिन परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, उस पर हुए सवाल जवाब। दिल्ली शराब नीति में दूसरी चार्जशीट ईडी ने की दाखिल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, 7 कंपनियों के साथ 12 आरोपी नामजद। विमान में महिला से बदसलूकी का मामला, मुंबई और बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस की रेड। 8 क्रू मेंबर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, 4 क्रू मेंबर से हो चुकी है पूछताछ। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी, डीसीडब्ल्यू ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। एयर इंडिया के सीईओ का कर्मचारियों को निर्देश, विमान पर अनुचित व्यवहार को रिपोर्ट करें। झंझावला मामले के 7वें आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी अंकुश। झंझावला केस में अंजलि के दोस्त का बयान, निधि के साथ पैसों को लेकर हुआ था अंजलि का झगड़ा। होटल में सभी पी रहे थे बियर। दिल्ली में अंजलि के साथ वारदात को लेकर निधि से सवाल जवाब, घर से ले गई पुलिस, घटना को लेकर पूछताछ। अंजलि केस में 6ठा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कार मालिक आशुतोष को भी दबोचा। आशुतोष ने दूसरे आरोपी अमित को दी थी कार। वारदात वाले दिन अमित ही चला रहा था बलेनो। हिट एंड रन के बाद आशुतोष से मिले थे सभी आरोपी, सीसीटीवी में कैद हुई मुलाकात। बिजनौर पुलिस की शानदार पहल, लोगों से छीने या चोरी किए गए करीब 17 लाख की कीमत के 100 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। बरेली में पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात जागरूकता अभियान का शुभारंभ, लोगों को यातायात नियमों की दी जाएगी जानकारी। सहारनपुर में धूमधाम से मनाया गया मां शाकुंभरी देवी का प्राकट्य उत्सव। मां को 56 भोग के साथ अर्पण किए गए 36 व्यंजन, श्रद्धालुओं का लगातार था। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग महोत्सव की धूम, कृषि पर आधारित इस महोत्सव में पारंपरिक परिधानों में सजे नजर आए लोग। झारखंड के गढ़वा में तेंदुए का आतंक, अलर्ट पर वन विभाग, तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ने की तैयारी। एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली हज कमेटी का किया गठन, 1 बीजेपी सांसद, 2 आप विधायकों के अलावा कमेटी में 1 कांग्रेस पार्षद और 3 साल के लिए हुआ गठन। भारत जोड़ो यात्रा के बीच जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर, गुलाम नबी आजाद के साथ गए ज्यादातर पार्टी नेताओं की वापसी। 2 महीने बाद 17 बड़े नेता कांग्रेस में लौटे। राजौरी में हुए आतंकी हमले पर बोले गुलाम नबी आजाद, गैर मुसलमानों को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है, कश्मीरी बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ता है। वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति को अंतरिम राहत देने पर आदेश, 9 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया। सुनवाई के दौरान चंदा कोचर के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में बड़ा दावा किया, गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। सीबीआई के वकील ने कहा, हम अभियुक्तों को न छूते हैं और न ही हाथ लगाते हैं। एक अज्ञात यूजर ने हैकर फोरम पर ट्विटर के 23 करोड़ यूजर्स का डेटा पब्लिश किया। राजनेताओं, पत्रकारों, बैंकरों के नाम और ईमेल एड्रेस समेत कई निजी जानकारी की गई पोस्ट। मुकेश अंबानी बच्चों में कारोबार का बंटवारा करके अपना फोकस ग्रीन एनर्जी पर लगाएंगे। ग्रीन एनर्जी कारोबार पर 15 साल में $75 अरब का निवेश करने का ऐलान कर चुके हैं अंबानी। टाइम मैगजीन के मुताबिक $200 अरब गंवाने वाले पहले शख्स बने एलन मस्क। 2021 में टाइम मैगजीन ने ही मस्क को दिया था पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब। देश में वाहनों की रिटेल बिक्री 2022 में 15.28% बढ़कर 2 करोड़ 11 लाख के पार पहुंची। कारों की रिटेल बिक्री 16.35% बढ़कर 34 लाख के पार निकली। रिटेल महंगाई दर में 25% हिस्सेदारी रखने वाली सर्विस सेक्टर में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका। एयर ट्रांसपोर्ट, मंथली मेंटेनेंस और स्कूल बस सर्विस हुई महंगी। वाइन स्कीम के तहत सरकार 8 लाख का फ्री डिश टीवी बांटेगी। सरकारी प्रसारण की सेहत सुधारने के लिए सरकार इस योजना पर 2,539 करोड़ करेगी खर्च। 2022 से 23 में 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य से चूक सकती है सरकार। दिसंबर के आखिर तक विनिवेश से सरकार को महज 31,106 करोड़ रुपए ही मिले। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी जैसे लैंडर्स से वोडाफोन आइडिया 7,000 करोड़ का कर्ज लेने की कोशिश में जुटा। सरकार ने कहा, वोडाफोन आइडिया को पूंजी लगाए बिना मदद नहीं मिलेगी। ऑटोज 365 की ब्लेज डे डेजर्ट मोटर स्पोर्ट्स रैली में पूर्व रक्षा महिला और पुरुष अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग हुए शामिल। निमराना से मंडावा तक 600 किलोमीटर का सफर किया गया तय। एमपी के सीएम शिवराज सिंह 3 दिन तक 18 घंटे निवेशकों से करेंगे मुलाकात।
इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट से पहले कहा, चीन कोरिया छोड़कर कंपनियां भारत आने को तैयार। यूक्रेन के बखमुट में रूसी हमले से भारी बर्बादी, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा 60% क्षतिग्रस्त शहर। अमेरिका में तीसरे दिन भी नहीं हो पाया स्पीकर का फैसला, केविन मैककार्थी तीसरे दिन भी बहुमत साबित करने में हुए थे। स्पीकर चुनने के फैसले में बार बार नाकाम होने पर फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद मैट गेट्स का सुझाव, स्पीकर के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम का रखा प्रस्ताव।